रोहान का कुछ पता है? वो सुबह से घर नहीं आया, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं आपको अभी पता करके बताती हूँ। ये तो है वो जो मुझे हॉस्पिटल लाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे थैंक यू, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इंसानियत के लिए किया है। आप एक दफा पूरी तरीके से रिकवर हो जाएं, फिर पार्टी मेरी तरफ से। अरे बेटा, मैंने तो अनजाने में पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। कोई मसला नहीं आंटी, आप उस वक्त बहुत परेशान थी। आपकी जगह अगर मेरी अम्मी होती तो शायद वो भी ऐसा करती। चलें, आपकी हैप्पी एंडिंग हो गई, खुश मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने अच्छे बच्चे हो। इस दुनिया में सिर्फ हम थोड़ी हैं। वैसे तुमने बताया क्यों नहीं? क्या कहता? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वहीं छोड़ के चला जाता। मैं और लोगों जैसा नहीं हूँ, उसे ऐसे मैं नहीं छोड़ सकता। अल्लाह को जवाब भी तो देना है। देखा रोहान, आई एम प्राउड ऑफ यू यार। चले। यार ये तुम इतनी नेगेटिव सोच कब से रखने लगी? पहले तो ऐसी नहीं थी तुम। मेरी साइंस कहती है कि मैं बिल्कुल सही सोच रही थी। देखो, अलीजे को हमने मास्टरिंग कॉर्पोरेशन में शामिल किया तो कैसे रोहान उसके पीछे दुम छल्ला बना घूम रहा है। तुम्हारी साइंस को भी ना अपग्रेड करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि तुम्हारी साइंस बहुत फजूल बातें कर रही है यार। प्लीज। फजूल बात नहीं कर रही हूँ मैं। अब तुम खुद ही बताओ, मैं कॉफी पीती हूँ? मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ तो मुझे पता होगा कि तुम कॉफी पीती हो कि नहीं पीती। हाँ ये तो है, पर हम लोग सब कैसे गोलगप्पे खाने जाते थे साथ, जाते थे कि नहीं जाते थे? लेकिन अब अलीजे को कॉफी पीनी है तो रोहान हम सबको कॉफी शॉप लेके जाता है। तो अच्छी बात है ना यार, मार्केट में कोई नई चीज आनी चाहिए। मार्केट में नया अब सिर्फ मेरा इन्वर्टर आएगा। ओके? तुम्हारा इन्वर्टर? वो वाली मशीन जो धुआं छोड़ती है? देखो मेरी बात सुनो, दुनिया में पहले ही ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो चुकी है, तो रहने दो, मशीन की तो बात ही मत करो। जिस दिन मेरा इन्वर्टर कोई कंपनी खरीद लेगी ना सारे में, तुम्हें तब पता चलेगा। और तुम्हें भी तभी पता चलेगा कि तुम्हारी तो आंख खुल गई है और ये सब कुछ सपना था। हाँ। वैसे मेरा इन्वर्टर बन भी गया ना तो इस अलीजे की बच्ची को तो मैं कभी नहीं बेचूंगी। क्या चीज हो तुम? मैंने बात बदली थी कि तुम ये अलीजे फोबिया से निकल जाओ, लेकिन तुम हो के घूम फिर के वहीं आ जाती हो यार। अलीजे फोबिया नहीं है मुझे सारिम। तुम्हें पता है रोहान उसकी वजह से मुझे इग्नोर करता है, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। भी तो मुझे इग्नोर करती हो, कभी भी मेरी तरफ नहीं देखती। तुम फ्लर्ट कर रहे हो या प्रैंक कर रहे हो? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए, और देखो हो गया। ये है मिस सारिया, कॉलेज की सबसे हसीन हंसमुख टीचर। इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर भी रही हैं और पढ़ा भी रही हैं। स्टूडेंट्स की फेवरेट और दोस्त टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रोहान आया? जी वो आया, शायद दारियन के साथ कैंटीन में होगा। तुम लोगों ने जितना साथ रोहान का दिया है ना, मैं तो अब मास्टरिंग की फैन हो गई हूँ। हाँ बस, लेकिन आप बहुत देर से नहीं हुई फैन। फैन तो मैं बहुत पहले से थी, लेकिन अब मुझे तुम लोगों पे फख्र महसूस होता है। थैंक यू सो मच मैम। क्लास नहीं है तुम लोगों की? नहीं अभी तो नहीं है। नहीं। चलो मैं चलती हूँ मेरी क्लास में। सी यू। हाय। हाफिज। हाफिज। ओह माय गॉड, तो इसमें उदास होने वाली इतनी क्या बात है? भाई आप भी समझेंगे, बहुत ही दुख की बात है। क्या नाराज मत हो ना, जो हुआ है उसको भूल जाओ। इसके मूड को क्या हुआ? उसको क्या हुआ? अनीफे आपने खाना नहीं दिया क्या आज? खाने के अलावा ही बहुत कुछ करता हूँ मैं। हो रहे हैं। अच्छा कोई अब इसको तंग नहीं करेगा, नाराज हुआ। तंग तो जरनब को हमाद करता था, हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। जरनब भी उसे जरा घास नहीं डालती थी। अनीस भाई, आपके पास भी ना सबकी कहानियां होती हैं। अरे पर ये तो बताओ कि इसका मूड ऑफ क्यों है आज? दरअसल मुझे रोहान पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। क्यों? इसने क्या तुम्हारी चड्डे वाली रोटी खा ली? सीरियस मत हो ना तुम लोग कभी भी। फिर वो बेचारा हॉस्पिटल में था यार, और तुम्हें तो तौफीक भी नहीं, हमें एक कॉल कर देते। पराया समझते हो ना हमें तुम। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, उसके जिस्म से इतना खून निकल रहा था,
हाँ ये सही बात है, ऐसे हालात में कुछ समझ में नहीं आता, इंसान करे तो क्या करे। एक जब उन्होंने मेरे हाथ में हथकड़ी डाली थी ना, तब भी मैं बस यही सोच रहा था कि उस बच्चे का क्या होगा। लेकिन हम साथ होते तो इतना बड़ा मसला बनता ही नहीं यार। अच्छा तो ठीक है यार, नाराज होने की क्या जरूरत है इसमें। I'm sorry। जानी, तुमने मास्टरिंग का नाम मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। छी, छी, छी। शर्फ भाई, मेरी साइंस कहती है कि इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं? बहुत परेशान हूँ, दिमाग खराब नहीं कर, देर हो रही है। अरे तो मास्टरिंग कॉर्पोरेशन है ना, वो आपके सारे मसले हल कर देगी। ठीक है, डीन की ऑफिस साथ चल, सफाई कर दे। सुने, आपको ना इस काम की तनख्वाह मिलती है। निकली ना कामचोर। कामचोर नहीं हूँ मैं, अपनी अलमारी से खुद कपड़े निकालती हूँ। नहीं नहीं, अलमारी से कपड़े खुद निकाल लेती है। हाँ यार, मेरी साइंस कहती है कि इतने तपे हुए क्यों हैं? दिन छुट्टी पे थे। वाह, छुट्टी खत्म हो गई उनकी? छुट्टी हो गई, नए दिन आ रहे। सुना है बड़े सख्त मिजाज है। सख्त मिजाज की तो खैर है, बस डिसिप्लिन क्रिएट होना चाहिए। फरंगी जेलर की तरह है। हैं? व्हाट इज फरंगी? गूगल कर ले ना, सब कुछ गूगल कर ले तो ये भी कर ले। मेरा दिमाग नहीं खराब कर। मेरी साइंस कहती है ये मेरी जगह है। तुम कहीं और भी तो बैठ सकती हो। वो देखो सारंग के पास जगह खाली है। बात सुनो, कहो तो इसके बैग में चिपकली डाल दो, ऐसे भागेगी कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। मुझे नहीं पता, अभी तो ऐसे बैठी जैसे एलर्जी लगी हुई है, उठ ही नहीं रही है। तमाम स्टूडेंट्स को नए साहब ने कन्वेंशन हॉल में बुलाया है। हाँ, शर्फू ने बताया था ना इस बारे में, याद करो। शर्फू ने बताया था। ये तुम ना अपना मूड भी सीधा कर लिया करो, ताकि हमें भी तो किसी बात का पता चले यार। चल के देखें। अगर किसी ने बात करने की कोशिश की तो मैं उसे रेस्टिकेट कर दूंगा। मेरे अजीज हम वतनों, लगता है कोई ऐलाने जंग होने वाला है। लग तो ऐसे ही रहा है। ओए मैं मोर्चे में कैसे छुपूंगा? तुम फंस जाना। मैं हूं इस यूनिवर्सिटी का नया डीन और मेरा उसूल है कि मेरे उसूलों पर पाबंदी से अमल किया जाए, वरना उसको काले पानी की सजा हो जाएगी। काले पानी? ओए, काला पानी क्या होता है? मेरी साइंस कहती है कि कुछ फिरंगी जबान में बोल रहे हैं, पूरी बात सुनो, सब पता चल जाएगा। मुझे पढ़ाई में सबका A1 ग्रेड चाहिए। मेरा पहला उसूल है डिसिप्लिन, दूसरा उसूल भी डिसिप्लिन और तीसरा उसूल भी डिसिप्लिन ही है। लेकिन यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन उसी वक्त आ सकता है जब लड़के और लड़कियां अलग अलग क्लासों में बैठे। कोई भी लड़का और लड़की कैंटीन में भी साथ नहीं बैठ सकते। लॉन में भी साथ बैठने पर पाबंदी लागू की जाती है। यूनिवर्सिटी में लड़की को छोड़ने के लिए सिर्फ उसका वालिद आ सकता है। लड़की किसी भी दोस्त के साथ नहीं आ सकती और न ही किसी लड़के के साथ यूनिवर्सिटी से वापस जा सकती। कोई भी लड़का फीमेल टीचर से बात नहीं कर सकता और ये उसूल
अभी से अमल में होंगे। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे भी अब सबके ऑर्डर घूम घूम के लेना पड़ेंगे। मैं तो बिल्कुल थक ही जाऊंगा। ये कौन सा नया स्कूल है? हम बचपन से कोएड में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? तो एकदम से इसको क्या चुल हो गई है? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जहाँ भी बैठे हम दोनों दोस्तें हमेशा साथ होती हैं। वैसे मेरी साइंस कहती है कि अगर लड़के लड़के अलग बैठ भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा हमारी दोस्ती खराब हो जानी है। तुम लोग तो चुप करो यार। टीन ने पूरी यूनिवर्सिटी में कैमरे लगवा दिए। जो भी बोलो, मेरे खाने के पैसे तो हुरैन देगी। मेरी साइंस कहती है ऐसा कोई सीन नहीं है। डीन का हुक्म है कि कोई भी लड़की किसी लड़के का बिल नहीं देगी। मेरे लिए भी ऑर्डर आया है कि लड़कियों के लिए फीमेल वेटर रखी जाए। इस तरह तो मेरा टी पानी हो जाएगा। अच्छा देखो, मेरी एक बात बिल्कुल गौर से सुनो। यार अब तू हर जगह अपना जलसा ना शुरू कर लिया था। हम लोग पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। मेरी साइंस कहती है कि शायद डीन की बातों को सबसे ज्यादा सदमा जो है ना अलीजे को लगा है। देखो इसको। हाँ तो अभी तो हमारी दोस्ती हुई थी और डीन ने हमें अलग कर दिया। पहले होता ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तो मुझे तुम सबकी आदत सी हो गई है ना। तो भाइयों और बहनों और हुरैन, आज यूनिवर्सिटी के बाद हम सब रोहान के घर जा रहे हैं। यार मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे अपनी अम्मा को लेके जाना है। कहाँ जा रहे हैं? वो उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो उधर ही जाऊंगा। ओए बात सुन, लेडी डॉक्टर। गुड न्यूज! अरे गुड न्यूज है यार। बताओ बताओ क्या? आर्यन के छोटे भाई आने वाला है। ओह माय गॉड! वाओ, कॉलेज में एक और आइडल। क्या वाह है? कारोबार पे लात पड़ गई है और वाह अजीब अजीब बातें कर रहा है। यार बातें कहाँ कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। सत्यानाश हो गया है। डीन ने कहा है कि जो भी होगा ना यूनिवर्सिटी में नोटिस बोर्ड पे लगेगा। तालियां हमारे पास बच गए। अच्छा, शर्मू की दुकान बंद हो गई है तो तू तालियां बजा रहा था। हाँ वैसे ये तो है। मैं ये सोच रहा था कि सारे बेचारे का क्या होगा। वो किस लड़की को छेड़ेगा, वो किस लड़की के बैग में छिपकली डालेगा, किसके बालों में वो पेन अड़ाएगा। अरे बेचारा। अब वो जो है ना लड़कों को बाथरूम में बंद करेगा बेचारा। मानी बोल यार। कोई टेंशन है क्या? यार डीन ने जो किया है उससे कोई बड़ी टेंशन हो सकती है? अब यार हमें इसका आदी होना पड़ेगा। यार मैं सारिया का लेक्चर और कसम उठवा लो जो मुझे कुछ समझ आ रहा हो। ऐसे कैसे हो सकती है पढ़ाई यार? फाइनल ईयर है हमारा, मैं फेल हो गया, स्कॉलरशिप ना मिली तो मैं आगे क्या करूंगा? हम एक काम करते हैं ना, हम यूनिवर्सिटी से बाहर ट्यूशन अरेंज करते हैं। मेरे पेरेंट्स इस कॉलेज की फीस कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं वो मैं ही जानता हूँ। ट्यूशन तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तुझे पास होना है ना? हाँ पास होना है बस। हाँ इससे ज्यादा और पास हो। बे यार प्लीज, क्या कर रहे हैं यार? पीछे हट। 2 दिन हो गए लेक्चर समझ नहीं आ रहा, पर तू आके चिपक रहा है मुझसे। हाँ यार मुझे भी इस बात की टेंशन है। थोड़ा बहुत तो मुझे हुरैन समझा देती है और जो मेल टीचर्स के लेक्चर्स में होता है मैं उसे समझा देता हूँ। हुरैन की बात मत करो, उससे मैंने बोला अपना नंबर दे दो। उसने अपनी साइंस की इतनी लंबाइयां कराई हैं कि ना पूछो यार। नहीं पूछो। अबे वैसे बात सुनो। नहीं नहीं हम पूछ नहीं, ये सुन तो नहीं, लो। अब नहीं पूछ। आगे देखो लेक्चर चल रहा है। यार सुन, वैसे है तुम लोगों की दोस्त लेकिन पूरी साइकोटिक पेशेंट है। क्या है? क्या यार? क्या है यार? बहुत क्यूट है वो, समझ आई? क्यूट ही नहीं, बहुत इनोसेंट और समझ लो कि अमेजिंग पर्सनैलिटी। और उसके अलावा लेकिन वो जो क्या यार, वो उसकी साइंस, बस साइंस निकल जाए ना तो पूरे इंसान बन जाएगी वो। हाँ यार वो एक्चुअली बचपन से ही ऐसी है। अबे यार हुरैन से बोलो मुझे पढ़ा दिया करे। तुम लोग तो नॉन सीरियस हो पढ़ाई में और डीन को ये बात समझ नहीं आ रही।
डीन को बात समझ नहीं आ रही, मतलब मेरी ना कल डीन से बात हुई थी और यू नो व्हाट ही सेड, कंसंट्रेशन माय बॉय। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी प्लीज आइए बैठे। आप बहुत अच्छी है। जी सर। मेरा मतलब है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में आप जैसी टीचर की जरूरत है जो दिल से काम करे। थैंक यू सर। बस वो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत इश्यू हो रहा है पढ़ाई में। उसकी आप फिक्र ना करें, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। वैसे आप हंसती बहुत अच्छा है। आप फेसबुक पर है? जी सर। वैसे आपकी हंसी बड़ी सुरीली है। सर मेरी क्लास है तो मैं सी यू के। सब लोग जमा हो जाओ, शर्फू एक बड़ी खबर देने जा रहा है, वो भी बगैर पैसों पे। पहली बार शर्फू की खबर बगैर पैसों के, बगैर पैसों के। ये आज सूरज कहाँ से निकला है कि आप बगैर पैसों की खबर बांट रहे हैं? सूरज जहाँ से भी निकला हो लेकिन ग्रुप इधर होगा। अच्छा चलिए देखिए, लंबी मत करें, टेंशन होती है बेला बजा के। बताएं खबर क्या है? ये गमले देख रहे हो? हाँ। समझो ये सांप है जो डसने वाले हैं सबको। मेरी साइंस कहती है कि शर्फू भाई अपना आप सीन ड्रैग करें। जल्दी बता दे क्या बात है। ड्रैग नहीं कर रहा, सस्पेंस है जो खुलने वाला है अब। ऐसा क्या है? डीन ने ऑर्डर दिया है कि गमले के इस तरफ लड़कियां रहेंगी और गमले के इस तरफ लड़के रहेंगे। क्या? चलो चलो जल्दी 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 शिफ्टिंग करो, शिफ्टिंग करो। चलो 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 चलो। नहीं इधर इधर लड़के इधर, लड़के इधर, लड़के इधर। चलो ये उदास हो गए हैं? बैठो बैठो। क्या हो गया? हाँ भी खराब हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इस खबर को तो पूरे यूनिवर्सिटी में जंगल की आग की तरह फैल जाना चाहिए। अच्छा, ताकि शर्फू की नौकरी भी जाए और मिस सारिया बदनाम भी हो जाए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचना तेरा काम भी नहीं। यार जब से ये डीन आया है कैंटीन की रौनकें ही खत्म हो गई हैं। हाँ यार, तेरी कैंटीन की रौनक खत्म हो गई, मेरे पेट पे लात पड़ गई, कारोबार बंद हो गया। रोज कमाता था ना, कुछ नहीं कमा पा रहा। तुम्हारी बहन कैसी है? उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं तो यहाँ से इतनी देर से जाता हूँ कि मोहल्ले में किसी से मुलाकात ही नहीं हो पाती। पढ़ाई अच्छी जा रही है, आखिरी साल है, बस यार पढ़ लेना बहन, शर्फू की परेशानी कम हो जाएगी। लड़कियाँ पढ़ी लिखी हों तो रिश्ते भी अच्छे मिल जाते हैं। अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। बेशक अल्लाह अजर देगा, लेकिन डीन का क्या करूँ? तो डीन की खबरें बेचना शुरू कर दे। डीन की खबरें बेचना शुरू कर दूं? पक्का मेरी नौकरी छुड़वाएगा। डीन की खबरें बेचूं? आइडिया बुरा नहीं है, नौकरी जाएगी। चल रहने दे। नहीं भेज देता हूँ। तू भेज दे। एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा, ना ही कुछ याद हो रहा है। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ इसकी वाइल्ड स्टडी से। यूनिवर्सिटी में आधी बात समझ आती है, आधी समझ नहीं आती। कोचिंग में जाके क्या पढूं? उसके बाद ये मसला। गाइस मेरी साइंस कहती है कि हमें ना इसी माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए आई गेस।
एक तो तुम अपनी साइंस से कुछ भी कभी ढंग का नहीं कहलवाना। और कोई कुछ भी कहे, मैं तो बहुत मुतमईन हूँ कि मुझे भाग भाग के कैंटीन जाना पड़ता खाना खाने के लिए। कसम से बहुत बोरिंग हो गई है यूनिवर्सिटी। और नहीं तो यार मेरा ख्याल है हमें इस डीन से बात करनी चाहिए। हम कहते अंदाजा तो लगाएं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। नहीं नहीं, मेरी साइंस कहती है हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत ही फजूल आइडिया है। देखो मानी ने डीन से बात की थी ना, क्या हो गया? कुछ भी नहीं, फजूल है। तो फिर हमारा मास्टर्स इंक होने का फायदा क्या हुआ? हम भी तो पीछे हटने वालों में से नहीं। इनकी वजह से ना मेरी सारी पढ़ाई और फ्रेंड्स में गुलमुल हो गए, दिमाग के अंदर ही है। शुक्र है सर तला को नोट देने से पहले ना मैंने चेक कर लिया, नहीं तो वो तो मुझे जस्टिकेट कर देते। जी डैड। जी जी अभी आती हूँ। क्या हुआ? वो दादी गिर गई है, मुझे घर जाना होगा। नहीं मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे। नहीं हम सब साथ चलते हैं। हाँ मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। गाइस मैं घर जाके तुम लोगों को सिचुएशन बताती हूँ, अगर सीरियस हुआ तो मैं कॉल कर दूंगी। मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। मैं अपनी कार में आई थी, बट थैंक यू। थैंक यू। कॉल कर देना। हुरैन प्लीज कुछ घोल के पिला दो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खोलो अपनी बुक्स। अच्छा याद ही रहे। मेरी बुक्स ही नहीं। मेरी साइंस कहती कि मैंने बिला वजह ही ना बीबीए में एडमिशन ले लिया। अच्छा खासा साइंस ले रही थी, देखो सारी तारें जल गई हैं। हुरैन जी अम्मी। तुमने मेरा सत्यानाश कर दिया। ये मेरा कोई 25वां चार्जर है, तुमने बर्बाद किया है। अम्मी मेरी बात सुने, देखिए कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, और वैसे भी जिस दिन ये मशीन बन गई ना, ये पूरी दुनिया में धूम मचा देगी। अपना फोन, अपना चार्जर, अपने जहेज का टॉर्च, अपने अब्बा का हुक्का, अपनी अम्मा की घड़ी, सब खो दूं मैं। अच्छा इधर देखिए, ये देखिए मैंने ना इसमें नानी और नाना का भी सामान यूज किया है। सोचे जिस दिन ये मशीन बन जाएगी लोग क्या कहेंगे कि हुरैन ने इस मशीन को बनाने के लिए अपनी 3 जनरेशंस को शामिल किया। क्या मेरे अल्लाह, तू मुझे अब्दुल कदीर खान दे देता, ये क्या नीम हकीम दे दिया मुझे। ये फोन कैसे चार्ज करूं? अब्बा शहर से बाहर गए? नहीं। आपको बहुत जरूरी कॉल करनी है? नहीं। मामू जान की कॉल आनी है? अरे नहीं भाई। अरे तो क्यों फोन चार्ज करना है? गेम खेलना है मैंने। अच्छा मेरी बात सुने, आप एक काम करें, आप मेरा चार्जर यूज कर लें, मेरे पास 3 है। हाँ मैंने खुद बनाए। छोड़ दो। अबे पागल हो गए। थैंक यू। गधा आउट किया। निकल। अबे चलना आगे बढ़। ओए मेरी बड़ी। जल्दी जल्दी अपनी क्लासरूम में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। हमारी क्लास कैंसिल हो गई है। कहीं भी जाओ, यहाँ से जाओ। क्यों? बादशाह की बेटी आ रही है। अरे वाह, नई एंट्री। नहीं एंट्री नहीं है, 3 जीन की एंट्री हो रही है। मुझे कहा कि मैं यूनिवर्सिटी के दौरे के लिए निकल रहा हूँ, तो बादशाह की बेटी भी साथ आएगी? कोई साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं निकलूं तो मुझे कोई ना दिखे। अरे उन्होंने देखे नहीं बोला होगा, कुछ और बोला होगा। कुछ भी कहा होगा, बस यहाँ से जाओ। वाह वाह। अबे चलना। किताब है तेरे पास? हाँ यार। ये आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? सर वो हमारी क्लास नहीं है ना। तो किसी भी क्लास में जाके बैठो। यूनिवर्सिटी पढ़ने आते हो तो पढ़ाई करो। जी सर। अलीजा तुम लेक्चर क्यों नहीं लिख रही? दादी से ध्यान ही नहीं हट रहा। वो एक्चुअली कल मेरी दादी गिर गई थी। हाँ तो क्या ज्यादा चोट लगी है? हाँ काफी ज्यादा। मैं तो आना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन डैड ने कहा कि चली जाओ वरना तुम्हारी क्लास मिस होगी। हाँ तो तुम्हारी अम्मी होंगी ना,
वो ख्याल रख लेंगी दादी अम्मा का। मम्मी है। रोहान पेन उठा के देना। एक तो रोहान की इतनी आदत हो गई है। हुरैन, हुरैन, हुरैन। मेरी साइन कहती है कि तुम चुप हो जाओगी ना तो मैं लेक्चर सुन पाऊंगी। इतनी भां भां की आवाज है, हमें तो बस ये पता चल रहा है कि कोई आदमी बात करे, क्या बात करे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ तो डीन ने कहा है ना कि अगर कंसंट्रेशन से लेक्चर सुनोगी तो समझ में आएगा, लेकिन तुम्हें सुनना कहाँ है। मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है, जब कुछ लेक्चर समझ ही नहीं आ रहा तो सर से कैसे पूछे। यही तो प्रॉब्लम है। तो तुम्हारे पास नंबर है उनका? हाँ नंबर तो है। प्लीज मुझे दे दो, मुझे ना बड़े ज्यादा लोगों को रेस्टिगेट करवाना है और उनकी बहुत सारी शिकायतें भी लगानी है। हाँ ये कान भरने में बहुत तेज है। सारिम, ओह माय गॉड, क्या हो गया? तुमने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? वो दरअसल मुझे आदत नहीं है नोटिस बोर्ड पढ़ने की, लेकिन ये है कि मेरे पैसे बच रहे हैं आजकल। लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा है यार। डीन ने कहा है कि कोई 12 साल से बड़ा लड़का किसी लड़की से बात नहीं कर सकता है? ऐसे कैसे? ये तो गलत है। मेरी साइंस कहती है डीन की साइंस है काफी फजूल है। अरे भाई हम तो सालों से साथ पढ़ रहे और अब इन्होंने पाबंदी लगा दी। आपको पता है नीस भाई, जिंदगी में पहली बार मैंने जमीन से ना पेन खुद उठाया। किसका पेन उठाया तुमने? अरे अपना, वरना तो रोहान उठा कर देता है ना। तुमने उसे नौकरी पर रखा हुआ है कि पेन गिरे और वो उठा कर दे? अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, हमारे पास वैसे भी पैसे नहीं है यार। हैं? मेरे बात करने से पैसों का क्या ताल्लुक? ओह माय गॉड, किसी ने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा? अरे हाँ, यूनिवर्सिटी में तो नोटिस बोर्ड भी है, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अच्छा वैसे रोहान को देखा तुम लोगों ने? रोहान और अलीजे चले गए, दादी को डॉक्टर के पास लेके जाना था। एक तो जब से अलीजे आई है मुझे रोज कैब में जाना पड़ता है। ओह माय गॉड, डीन तो दोनों को रेस्टिकेट कर देंगे। देख लेंगे। बात सुन, अम्मा मैं मसरूफ। ये जो तू रोज धोती निकाल कर अपने बाप की कमीजें बनाता है ना, नादी आएगी ना तो बताएगी वो चीजों को इतना संभाल संभाल के रखती है और तू उसका बेड़ा गर्क कर देता है। दिखा क्या छुपा रहा है? पापा आप तो सना की मंगनी पर गई थी ना? तू छुपा क्या रहा है? पापा कुछ नहीं छुपा रहा। दिखा क्या छुपा रहा है? बाजी फट जाएगा ना। दिखा क्या छुपा? मैंने कहा था आज तेरी पिटाई होगी। तूने मेरे अम्मा के संदूक से तू बाज नहीं आएगा? हाँ तो मैंने कॉलेज जाना होता है कपड़े पहन के। तो अब्बा की कमीज ही पहन लिया कर। वो पुराने फैशन की है अम्मा। हाँ एडा तू फहद मुस्तफा, पुराने फैशन के कपड़े पहन लेगा तो तेरी नाक कट जाएगी। स्टाइल है तेरे भाई का। बात सुनो, अगर तुम दोनों इसी तरह से लड़ते रहे ना तो मैं चली जाऊंगी। अम्मा रुको, मैं रिक्शा लेके आता हूँ। तू मेरी बात का जवाब दे रहा है कि नहीं? देखो अब्बा की चीजों पर मेरा भी हक है, तुम्हारे ही हक नहीं है बस। तू सिर्फ ना चीजें खराब करता है। अम्मा टीवी के सारे चैनल आ रहे हैं। हाँ आ तो रहे। अब बताओ किसने खराब किया? इसका अब्बा की चीजों से क्या ताल्लुक? अम्मा टीवी अब्बा ही लेके आए थे ना। हाँ लाए तो अब्बा ही थे। चल दिखा ना। यार टाइम नहीं है मेरे पास।
हाय हाय, बता के करते हैं ना। दादी रुक जाए, एक तो चोटें लगवा के बैठी। हाय अल्लाह, तो लग गई, अब मैं क्या करूं? हाय, इधर भी लगी हुई है। हाँ ना, अच्छा। दवाई भी खिलानी है आपको। ये कब तक खानी है दवाइयाँ? जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। पानी उठाए वहां से। बड़ी स्टॉल की गोली होती है जैसे। मुझे ये बताएं, आपको कहा किसने था? मिसेस खान ने। एक तो ये मिसेस खान, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो आपको उल्लू बनाती है और आप बनती रहे। बनाई ना ले मुझे उल्लू। वो बनाती है, खुद होगी उल्लू वो। आपने मिसेस खान और अपनी एज में फर्क देखा है? क्यों, क्या है? क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आपको? हम तो आपके परस्तार हैं। जी, आपका दिमाग ठीक है? आपको देखकर तो होश ही उड़ गए। आप दिमाग की क्या बात कर रही हैं? आपको पता है मैं कौन हूँ? ओहो, जितना अच्छा आप हंसती है उतनी अच्छी आप धमकियां भी देती हैं। देखें, आप जो भी है ना, मेरी ये बात सुन लें कि मेरी पहुंच से आप दूर नहीं रह सकते। अरे हम तो चाहते हैं कि आपके गुलाम हो जाए, लेकिन आपका गुस्सा ही खत्म नहीं होता। क्या हुआ मिस सारिया, आज आप बड़ी अपसेट लग रही हैं। इज एवरीथिंग ओके? मिस सोफिया, पता नहीं कौन स्टूपिड है, बार बार फोन कर रहा है, और जब मैंने फोन उठाया तो फ्लर्ट करने लग गया। वैसे जाहिलों की जन्नत बन गई है ये दुनिया। आप एक काम करें, उसका नंबर ब्लॉक कर दें, जान छुट जाएगी आपकी। ओह यस, ये तो मेरे जहन में ही नहीं आया। अब जब कॉल करेगा ना तो ब्लॉक ही करूंगी। फिलहाल तो मैंने धमकी देके ना फोन ही काट दिया। बहुत अच्छा किया। वैसे जिस नंबर से आपको कॉल आ रही है वो नंबर कौन सा है? नंबर? एक सेकेंड। क्या मुझे भी इसी नंबर से कॉल आ रही है? स्ट्रेंज। इट इज इंडीड। कौन हो सकता है? कोई कॉलेज का स्टूडेंट तो नहीं हो सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसी बदतमीजी करे। वैसे एक चीज हो सकती है, हो सकता है कि किसी टीचर का मोबाइल स्नैच हो गया और उस स्नैचर ने हम सब के नंबर लीक कर दिए। वो तो ठीक है, लेकिन उसे ये कैसे पता मैं हंसती कैसे हूँ? पता है क्या, मुझे भी कॉल करके गाना सुना रहा था, तेरे मुखड़े का काला काला तेल। ओह गॉड। यार फोन नहीं मिल रहा, शायद लाइब्रेरी में रह गया है। एक काम करो, तुम प्लीज मेरा बैग रख लो, क्लास स्टार्ट होने में भी टाइम है ना। हाँ मैं आती हूँ। अच्छा, पर साइंस कहती है कि ये फोन कहीं करीब से बज रहा है, पर कहाँ से? मेरा भी नहीं है। ओह। ओह। उफ अल्लाह, इस पागल को देखो, फोन बैग में ही छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही होगी। अभी अपने पास रख लेती हूँ इसको मैं।